जहां एक तरफ नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है, तो वहीं इस नई सरकार की उम्र क्या होगी और कितनी हो सकती है, इसको लेकर विपक्ष कुछ भविष्यवाणियां कर रहा है। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुनवाते हैं आपको, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और कार्यकर्ता तैयार रहें। हालांकि एनडीए के सहयोगी दल पहले ही कह चुके हैं कि वो गठबंधन के साथ हैं। जो साथ में है, नीतीश जी को जो जानते हैं, नायडू जी को जो जानते हैं और मोदी जी को समझते हैं, तो तीनों की स्थिति ये है कि तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। कितने बार तारीफ किया, और अमित शाह के भाषण नहीं सुने क्या कि इनके लिए दरवाजा बंद हो गया है एनडीए का, वो भी था। तो ये इन लोगों के बयान के कोई महत्व नहीं है। पूरे देश की सेवा की, अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। तो देखिए, विपक्ष कह रहा है कि सरकार नहीं चल पाएगी पूरा समय, और सहयोगी दल कह रहे हैं कि सरकार चलेगी। लेकिन एजेंडा क्या है? मोदी सरकार 3.0 के कई एजेंडा है जिस पर मोदी सरकार काम करने की योजना पहले ही तैयारी कर चुकी है। लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर चंद्रबाबू नायडू का विरोध है, उनके मतभेद हैं। कौन कौन से वो मुद्दे हैं? देखिए, सीएए को लेकर, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको लेकर आपत्तियां दर्ज कराते रहे। साथ ही एनआरसी, जो सिटीजनशिप रजिस्ट्री है, उसको लेकर भी आपत्ति है चंद्रबाबू नायडू की। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको लेकर भी उनकी आपत्तियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम रिजर्वेशन यानी मुस्लिम आरक्षण, ये वो एक ऐसा मुद्दा है जिसकी हिमायत करते हैं चंद्रबाबू नायडू, और चुनाव प्रचार के मैदान के अंदर नरेंद्र मोदी कई बार यह कहते रहे कि यह किसी कीमत पर भी नहीं हो सकता। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन, यह भी बीजेपी का एक चुनावी मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी कई रिजर्वेशंस हैं, कई मतभेद हैं चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच में। तो देखना होगा कि आखिर इनके बीच में संतुलन कैसे साधा जाता है।